हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। सबसे पहले पूरे देशवासियों को 75वीं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सभी देशवासियों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज के ही दिन 26 जनवरी 1950 को ही हम लोग गणतंत्र हुए थे। आज के ही दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि एक ही साल में दो बार स्वतंत्रता दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं। एक बार 15 अगस्त को मनाते हैं और 26 जनवरी को मनाते हैं। ऐसा क्या है कि हम लोग दो बार मनाते हैं। बच्चे लोग तो स्कूल में जाते हैं, लड्डू खा के चले आते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि हम लोग क्यों मनाते हैं। तो आज हम लोग इसी को जानेंगे। चलिए लिखिए, कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध का। द्वितीय विश्व युद्ध जो था वह इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हो रहा था। तो जर्मनी ने इंग्लैंड पर 15 दिन तक लगातार रात दिन गोला बारूद बरसाया था। इसके वजह से इंग्लैंड की जनता, लंदन की जनता पूरी तरह से वहाँ पर त्रस्त हो गई थी, एकदम लहूलुहान यानी परेशान हो गई थी। और इंग्लैंड में उस समय कंजर्वेटिव पार्टी यानी विंस्टन चर्चिल की सरकार थी। विंस्टन चर्चिल वहाँ के प्रधानमंत्री थे। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे और विपक्ष पार्टी लेबर पार्टी थी। लेबर पार्टी के प्रमुख क्लीमेंट इटली थी। तो क्लीमेंट इटली ने भारतीयों से कहा कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। और भारतीयों के लिए बहुत बड़ी बात थी, खुशी की बात थी। तो भारतीय लोग क्लीमेंट इटली के कथन से सहमत हुए और उनका समर्थन किए। इसके फलस्वरूप वहाँ इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार आ गई। क्लीमेंट इटली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो क्लीमेंट अपने वादे के मुताबिक भारतीयों का समर्थन किए कि हम आपको आज़ाद कर देंगे। इसके बाद क्लीमेंट इटली ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा। कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे। जैसे अभी भी भारत में एक रक्षा मंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, तो उसी तरह हम वहाँ से कैबिनेट मंत्री आए, जिसमें 3 लोग थे। एक क्रिप्स थे, दूसरे अलेक्जेंडर थे, तीसरे लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस जो थे यह मिशन के प्रमुख थे। कैबिनेट मंत्रियों ने कहा कि अंतरिम सरकार बना लो। भारतीयों से कहा कि आप लोग अंतरिम सरकार बना लें और 5 साल तक सीखें कि सरकार कैसे चलाते हैं। क्योंकि क्लीमेंट इटली का कहना था कि भारतीयों से ये कहे थे कि आपको हम स्वतंत्र तो कर देंगे, आप लोग अपनी सरकार बना लो और सरकार चलाना सीख लो, इसके बाद हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, छोड़ देंगे। हाँ, जब तक आप लोग सरकार नहीं बना लोगे, अपनी संविधान नहीं बना लोगे, तब तक हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जब आप लोग सक्षम हो जाओगे तो हम छोड़ के चले जाएंगे, ऐसा क्लीमेंट इटली का कहना था। भारतीयों ने कहा ठीक है। इसके बाद संविधान बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है 1946 में। 1946 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जो लोग चुन के आए थे उनको सेंट्रल हॉल में रखा गया था। सेंट्रल हॉल जो है यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर है? सेंट्रल हॉल यह दिल्ली में है। अभी भी परंपरा रही है कि जो भी मुख्य अतिथि आते हैं भारत में, उनको सेंट्रल हॉल में ही रखा जाता है। इस बार 75वीं गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि हैं वह फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, फ्रांसवा ओलाद। ऐसे कुछ नाम हैं, मुझे अच्छे से याद नहीं हैं, तो ये है कि फ्रांस के ही हैं। तो उनको सेंट्रल हॉल में रखा गया था। वहीं पर वे संविधान तैयार कर रहे थे, जो लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे, और संविधान तैयार किए। संविधान तैयार करते करते संविधान 1946 में बनना तैयार हुआ था और बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। लेकिन 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों कि 2 महीने लेट लागू किया गया। इसके पीछे एक कहानी है कि हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, जिसकी बैठक लाहौर में हुई थी और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आज से हम लोग स्वतंत्र हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने ही
1929 में ही रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिए थे और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिए थे कि आज से हम लोग स्वतंत्र हैं, आज से ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। अंग्रेज चाहे जितना चिढ़े, हम उनको चिढ़ाएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आज से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो उसी समय जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी थी कि दिसंबर 1929 यानी लास्ट साल, इस साल का लास्ट महीना है, अब आने वाले यानी 1930 में 1930 जो आएगा, 1930 का पहले महीने का जो लास्ट संडे होगा, उस दिन हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। कब से? 1930 से। तो जब लास्ट संडे जो था वह 26 जनवरी को ही पड़ रहा था, संयोग से। ऐसा नहीं था कि 26 जनवरी को ही मनाएंगे, लेकिन उस बार ऐसा संयोग था कि 26 जनवरी को ही लास्ट संडे पड़ा। तो तभी से 1930 से ही 26 जनवरी 1930 से ही 26 जनवरी 1930 से ही स्वतंत्रता दिवस हमारे भारतवासी मनाते आ रहे थे। और संयोगवश 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ। तो अब ये हुआ कि अभी हम लोग नवंबर में 26 जनवरी को तो स्वतंत्रता दिवस मनाए थे और फिर 26 नवंबर को मनाएंगे। एक ही साल में एक ही त्यौहार कैसे हो सकता है? और जब हम 26 नवंबर को मनाएंगे तो 26 नवंबर को यदि हम संविधान दिवस मना लेते हैं, यानी स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं, तो 26 जनवरी का जो डेट है इसका महत्व तो ख़त्म हो जाएगा। और ये हम लोग 20 साल से लगभग मनाते आ रहे हैं, तो दुविधा में पड़ गए। फिर इसके बाद ये हो, चलो नवंबर है, दिसंबर, जनवरी, 2 ही महीने की तो बात है, हम लोग इसको यहीं पे रोक देते हैं। यहीं पे रोक दिए। इसके बाद 26 जनवरी 2 महीने बाद आया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू कर दिए। इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम सभी भारतीय स्वाधीन थे, अब हम लोग संविधान के अधीन हो गए। अब कुछ भी काम होता है, पूरे इंडिया में राष्ट्रपति हैं तो संविधान के अधीन हैं, कोई भी नागरिक है तो हम लोग संविधान के अधीन हैं। इसके बाद 15 अगस्त को क्या हुआ था? 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था, वह केवल अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, क्योंकि उस समय भारत में फ्रांसीसी, पुर्तगाली ये सब लोग राज्य कर रहे थे, सबका शासन चल रहा था। तो इसलिए केवल हम 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे, न कि पूर्णतः आज़ाद हुए थे। पूर्ण रूप से 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़कर चले गए थे, तो हम लोग वहाँ गोवा स्वतंत्र हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से स्वतंत्र हुए थे। ये है कहानी। इसलिए 15 अगस्त को हम लोग अंग्रेज़ों से स्वतंत्र हुए थे, तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।